पनडुब्बी एक ऐसा जलयान होता है जो पानी के अंदर रह सकता है और पानी में डूबा रहकर ही वो अपने सारे फंक्शंस को ऑपरेट करता है। अधिकांशतया जो देश होते हैं वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था में नौसेना की शक्ति के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। समझिए कि एक कोई जहाज है जो बहुत ही भारी है, मतलब एक प्रकार से देखिए तो कई कारों के, कई गाड़ियों के कुल भार के बराबर, हजारों गाड़ियों के कुल भार के बराबर इस पनडुब्बी का भार होता है, क्योंकि इसमें सैन्य शक्ति भी है, इसमें उनके जीवन यापन करने के संसाधन भी हैं और करने की सारी मशीन्स भी हैं। तो पनडुब्बी एक ऐसा जलयान है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी है कि जो जहाज होते हैं वो तो पानी के ऊपर तैरते हैं। बड़े बड़े जहाज जो सामान को इधर से उधर ले जाते हैं समुद्री रास्ते से, ऐसे जहाज कैसे होते हैं? पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। वो किस सिद्धांत से तैर रहे हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत से तैर रहे हैं। यानी वस्तु के भार द्वारा जितना बल पानी की सतह पर लगाया जा रहा है, पानी भी उतना ही बल रिवर्स में उस वस्तु पर लगाता है। तो जो जहाज तैरते हैं, यानी कि मान लीजिए ये वाटर है, तो इस समुद्र में ये जो भारी से भारी जहाज है, इसने क्या किया? इस पानी को हटाया। तो जितना पानी हटाया उस पानी के भार के बराबर ये पानी भी क्या करेगा? इस पर, ये पानी भी इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स से जो है ये ऊपर तैरता रहेगा। उत्प्लावन बल बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पे जो पानी हटाता है ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और ये जो फोर्स लग रहा है, जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये बॉयंसी फोर्स या उत्प्लावन बल होता है। तो ये तो उन जहाजों की बात हो गई जो पानी के ऊपर हैं, जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। लेकिन हमने पनडुब्बी की बात की है, इसके तो नाम में ही समझ में आ रहा है कि ये पानी में डूबी रहती है। तो ये कहाँ है? पानी के अंदर है। तो इसका मैकेनिज्म भी कुछ आर्किमिडीज के प्रिंसिपल और बॉयंसी फोर्स पर ही टिका हुआ है। इसमें दो टैंक्स होते हैं पानी के, जिसमें मेनली जो टैंक होता है बैलिस्टिक टैंक होता है, समझ लीजिए। और इसमें आगे और पीछे भी टैंक्स होते हैं, ठीक है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो ऑब्वियसली पानी में इसका डूबा रहना जरूरी है, ताकि जो दुश्मन है या जो आक्रमणकारी है उनको पता ना चल जाए। तो ये जो बैलिस्टिक टैंक होता है यहाँ पर, ये जैसे ही इसको पानी में, जब ये ऑपरेट करना स्टार्ट करता है, पानी में छोड़ा जाता है, तो ये डूबना होता है इसको। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जहां से इस बैलिस्टिक टैंक में क्या हो जाता है? पानी भर जाता है। तो ये जो पानी इसमें भर गया, भारी हो गया, और ये कहाँ चला जाएगा? नीचे पानी में चला जाएगा, पानी में डूब जाएगा। अच्छा, इसको मूव कैसे कराते हैं और इसका डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए भी मैकेनिज्म होते हैं। यहाँ पे जो टैंक्स होते हैं, यहाँ पे भी टैंक्स होते हैं, और इन टैंक्स में पानी भर करके इसकी दिशा को बदला जाता है। जब इसको वापस सतह पे लेके आना होता है, तो यहाँ पे बैलिस्टिक टैंक में से पानी को निकाल करके और एयर फिल कर दी जाती है। और एयर फिल करने से इसका जो भार है वो कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है, और ये पानी की सतह पे आ जाता है। दूसरी चीज जो है कि अगर ये हफ्तों तक पानी में डूबा रहता है, तो इसके अंदर जीवन कैसे चलता है, यानी वो जो सैनिक रह रहे हैं उनका सारी व्यवस्थाएं, उनके लिए सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म यूज होता है कि जो उस जो पनडुब्बी होती है वहां पे अंदर एक मशीन होती है, या बोल सकते हैं कि एक मैनेजमेंट होता है, जिसमें जो है समुद्र का पानी डायरेक्टली जाता है। और सिंपल भाषा में समझिए कि यहाँ पे बिजली के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है पानी में से आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है? सेपरेट कर दिया जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये जहाज के अन्य कामों के लिए यूज होती है, बेसिकली जीवन निर्वाह के लिए यूज होती है। तो ये पनडुब्बी के बारे में इतनी जानकारी काफी है आपको। ये डीजल से भी चलती है, पेट्रोल से भी चलती है। तो हमारे पास हमारी जलीय शक्ति के रूप में जो पहली पनडुब्बी आई थी वो INS कलवरी थी, और ये हमने सोवियत संघ से 1967 में ली थी। इसके बाद INS शल्की जो थी वो 1987 में स्वदेशी निर्मित थी, और ये जो है 1992 में
भारतीय नौसेना में सम्मिलित हुई थी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज INS अरिहंत। ये तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। ये 2016 में कमीशन हुई है। और ये जो है ये परमाणु पनडुब्बी है। परमाणु पनडुब्बी से मतलब एक तो ये परमाणु शक्ति से चल रही है, परमाणु शक्ति से लैस जो है पनडुब्बी है।